ये कहानी सुनने में फर्जी लग सकती है, लेकिन जिस रात ये हुआ था, उस रात मैं, राघव और अनन्या, हम तीनों ने कुछ ऐसा देखा था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। ये बात मेरे हाई स्कूल की है। सच कहूं तो हमारा स्कूल किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा था। पुरानी इमारत, दीवारों की पपड़ी ऐसे उतरती थी जैसे किसी की त्वचा सड़ रही हो, और रात में गलियारे की लाइटें ऐसे टिमटिमाती थीं जैसे किसी ने बिजली से बदला ले रखा हो। लेकिन असली डर वो नहीं था। असली डर उस रात हुआ। अनन्या अगला दिन स्कूल छोड़ने वाली थी। हम तीनों देर शाम क्लासरूम में बैठे थे, आखिरी बार यादें बनाने। बाहर हॉस्टल वार्डन चीख रही थी कि सब अंदर जाओ, लेकिन हम बैठे रहे। और अचानक पूरी बिल्डिंग एक झटके में ब्लैकआउट। बिना चेतावनी, बिना फड़फड़ाहट, बिना आवाज, जैसे किसी ने मेन ब्रेकर जोर से नीचे खींच दिया हो। क्लासरूम में ऐसी खामोशी थी कि हम अपनी सांसें भी सुन पा रहे थे। हमने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और बाहर निकलने लगे। गलियारा इतना काला था कि सामने हाथ रखो तो उंगलियां भी न दिखे। इसी बीच टप 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 हमारे पीछे कदमों की एकदम साफ आवाज आई। हम तीन थे और तीनों के कदमों की आवाज हम पहचानते थे। ये चौथे इंसान की आवाज थी, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने डर छुपाने की कोशिश की, शायद इको होगा, लेकिन हम दोनों जानते थे इको कभी इतनी साफ, भारी और हमारे बीच बीच में फिट होकर नहीं आता। हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, हम बस तेज चलते रहे। तभी अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, ये परछाई किसकी है? हमने देखा, दीवार पर एक परछाई थी, पर हमारे तीनों में से किसी की नहीं। वो इंसानी नहीं लग रही थी, धुंधली, जैसे हवा में कोई मानवीय आकार बना हो, जैसे किसी ने उस जगह की इमेज लेयर मिटाकर फिर से खरोंच दी हो। मेरे पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं और उसी समय वो परछाई अचानक झुककर हंसी जैसी हरकत करने लगी। राघव चिल्लाया, अनन्या, ये मजाक बंद करो। और अनन्या ने जवाब दिया, मैं तो शुरुआत से तुम्हारे पीछे चल रही हूं। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं झुका। उसके बोलते ही हम तीनों जम गए। अगर अनन्या पीछे थी तो हमारे सामने झुककर हंसने वाला कौन था? हमारे कदमों के बीच चल कौन रहा था? और वो परछाई किसकी थी? अगले ही दिन अनन्या बिना किसी से मिले अचानक स्कूल छोड़कर चली गई। हमने उसे फिर कभी नहीं देखा, ना सोशल मीडिया पर, ना किसी फोटो में, ना किसी दोस्त के जरिए, जैसे वो इस दुनिया से ही गायब हो गई हो। और राघव, उसने उस रात की बात कभी दोबारा नहीं की। कहता था, भूल जाओ, कुछ नहीं था, वहम था। लेकिन मैं जानता हूं वहम नहीं था, क्योंकि आज भी कभी कभी उस रात का वो चौथा कदम मेरे सपनों में गूंजता है। टप टप टप।